अम, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि मैंने बताया था, चवनिंग का डेडलाइन तो अभी ओवर हो गया है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कॉमनवेल्थ शेयर। कॉमनवेल्थ शेयर भी बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है यूके गवर्नमेंट की, और ये भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। थोड़ा सा इसमें मतलब ये शेयर्ड होता है, कुछ पैसे यूनिवर्सिटी देता है, कुछ पैसा कॉमनवेल्थ कमीशन देता है, बट मतलब सीडीओ देता है बेसिकली। बट हमको उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो इफ यू नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमनवेल्थ शेयर, हम आज उसी का एक्चुअली डिस्कशन करेंगे। एंड देन हम लोग बातचीत करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है ना। तो अभी कॉमनवेल्थ शेयर के फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो वो फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए फॉर द ईयर, फॉर दिस ईयर। तो ये कॉमनवेल्थ शेयर का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कॉमनवेल्थ शेयर का ये पूरा ओवरव्यू, की ये स्कॉलरशिप कौन दे रहा है, इसका क्या थीम है ना। ये सबसे जरूरी है। कॉमनवेल्थ शेयर के एक्चुअली 6 थीम होते हैं। सो बेसिकली योर कोर्स विल अंडर दिस 6 थीम्स। किसी ना किसी एक थीम्स के अंडर आपका एक कोर्स रहेगा। ये आपको ध्यान देना है कि आपका कोर्स किस थीम के अंडर आ रहा है, और ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हाउ टू अप्लाई, दैट यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट ओनली। अभी ये फॉर्म क्लोज है शायद, और 8-10 दिनों में ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे। एंड देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म विद द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इट्स मोर फोकस, इट्स बेसिकली मोर ऑन रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप। हाँ, इसी तरीके का, बिकॉज चेवनिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द लीडर्स पीपल। जो लीडर है, जिनका थोड़ा ग्रास रूट पे ये सारी चीजें हैं, जो कम्युनिटी में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कॉमनवेल्थ थोड़ा सा ऐसा है कि जो स्कॉलर लोग हैं, जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, जो आगे अपना इनोवेशन में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ये प्रेफर करता है। बट अगेन द कोर्स आर मोर लाइकली, मतलब इसका कोर्स थोड़ा स्पेसिफिक होता है। इट्स नॉट सेम विद द चेवनिंग की। आप मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज चेवनिंग में कवर हो जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जाएंगे लिस्ट ऑफ द फुल्ली अप्रूव्ड कोर्सेज। तो इसमें एक्चुअली आपको ये सारा जानकारी मिलेगा। सो दीज आर ये पिछले साल का है। तो अभी ये ध्यान रखना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये जो कोर्स पिछले साल था ये इस साल भी होगा, है ना। तो इस साल का जब फॉर्म खोलेंगे, तब आप देख सकते हैं कि इस साल कौन कौन से कोर्स के लिए कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो बेसिकली ये थीम है। इस थीम के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे, आपको आपका कोर्स जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरा एक कोर्स था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया में, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके लिए नॉमिनेट हुआ था। ये था प्रमोटिंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के अंदर। और एक शायद इसमें था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का, जहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप अपने कोर्स यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी भी, अच्छा उसमें ये होता है कि आपको हर कोर्स के लिए अलग अप्लाई करना होता है। मतलब लाइक जैसे मैंने 2 कोर्स के लिए मान लीजिए अप्लाई किया था फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया। सो आई हैव टू फिल द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया, and the separate application for the University of Leeds, separate application for any other university। ये भी एक मैंने अप्लाई किया था न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें मेरा हुआ नहीं था। एंड तो इस तरीके से, तो इसलिए आपको ये अलग अलग अप्लाई करना है। अगेन बैक टू हियर। तो यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा कि आपके कोर्स कौन कौन से हैं, और वो कौन, जब ये फॉर्म खोलेंगे तब ये होगा ये। देन एडवाइस टू एप्लीकांट, ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा चीज है। तो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, हाँ हम हैं। यस। देन स्टार्ट, ओके, बी अवेलेबल टू स्टार्ट देयर एकेडमिक ईयर इन द यूके। ये अभी 2024 हो जाएगा। अगेन 1 साल के मास्टर्स कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिलता है। एंड पीएचडी का इसका अलग सिस्टम होता है, एमफिल का कोई सिस्टम होता नहीं है। दिस इज द फुल्ली फॉर
मास्टर्स स्कॉलरशिप जो शेयर्ड स्कॉलरशिप है वो आपके पास 2.1, ये चेवनिंग का ही क्राइटेरिया है। देन आपने इनका फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, है ना। एलिजिबल कंट्रीज में इंडिया इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, सो हम एलिजिबल है। देन अगर हम बात करेंगे, इनका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप से होता है। इट्स नॉट सेम विद द चेवनिंग कि आपको 4 ऐसे लिखना है, दैट्स इट, 500 वर्ड्स के। चेवनिंग इज वेरी इजी इट्स विद कंपेरेटिव टू द कॉमनवेल्थ। सो बेसिकली आपको ये टोटल 11 ऐसे आपको होते हैं, एंड इन दिस 11 ऐसे ये कुछ मेजर आपके ऐसे होते हैं। सो अभी तो फॉर्म ओपन नहीं हुए, मोर और लेस ये ऐसे सेम होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ कुछ इसमें दिया है। मैं डिटेल में शेयर करूंगा और उसको एड्रेस कैसे करना है। देन वी विल मेक द वीडियोस कि इस तरीके से ऐसे को कैसे लिखना है, ये भी वीडियो आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। तो ये अभी से आप अगर सोच रहे हैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड में अप्लाई करना, तो ये कुछ एसेज यहाँ पे दिए हैं कि डेवलपमेंट इशू एट द ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। सो और ये इशू आपका जो एक सीएससी थीम जो आपको चूज करना है, जो 6 थीम मैंने बताया था, उसमें कैसे रिलेटेड है। तो कोई भी एक इशू आपको सोचना है जो ग्लोबली भी मतलब वो मैटर कर रहा है, नेशनली भी मैटर कर रहा है, एंड थोड़ा सा लोकली भी सराउंडिंग में भी आपके मैटर कर रहा है। तो ये आपको सोचना है। तब तक आप ये सब सोचते रहिए। जब ये फॉर्म को लेंगे उसके पहले ही हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे इन ऐसे को लिखना है। तो बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि यू हैव टू फिल द फॉर्म विद द सीएससी वेबसाइट। ये इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। देन आपका ये फॉर्म यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आपने अप्लाई किया है। द पीपल चेक दिस फॉर्म एंड दे विल शेयर योर नेम, लाइक पॉसिबल नॉमिनेशंस बेसिकली विद द कॉमनवेल्थ कमीशन। और उसके बाद आपसे रेफरेंस पूछे जाएंगे, है ना। सो ये प्रोसेस का अगर हम बात करेंगे तो ये मोस्टली अप्रैल में ये प्रोसेस होगा। अप्रैल में आपसे रेफरेंस पूछा जाएगा इन लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मोस्टली। और उसके बाद जो है आपको रेफरेंस सबमिट करने। इसमें थोड़ा सा ये है कि रेफरेंस सबमिट करते टाइम, अभी जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो हम रेफरेंस देंगे, रेफरी का नाम देंगे, वही लोगों का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। चेवनिंग के जैसा हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि चेवनिंग में जैसे आपको खुद रेफरेंस अपलोड करना होता है, यहाँ पे वो नहीं होता है। यहाँ पे आपका रेफरी को ही आपके रेफरेंस अपलोड करने होते हैं। सो थोड़ा सा सोच लीजिए अभी से आपके रेफरी कौन होंगे, और उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और रेफरेंस सबमिट करने के बाद मोस्ट लाइकली आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो जाता है। सो जैसे चेवनिंग में आपको इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इफ यू आर नॉमिनेट फॉर द एनी कोर्स, मतलब आप सिलेक्ट हो गए हैं ना, 98 पॉइंट हम बोल सकते हैं सिलेक्ट हो गए। अगर आपके रेफरेंस उस तरीके से हाई क्वालिटी रेफरेंस रहे और आप सारी एलिजिबिलिटी जो है वो मीट कर रहे, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। इसका और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का, मतलब यूनिवर्सिटी का जो कोर्स एप्लीकेशन है उसका कोई रिलेशन नहीं। यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को आपको अलग से अप्लाई करना है, वहां पे अलग से अनकंडीशनल लेटर उनसे लेना है, ये अलग अप्लाई करना है। सो अगेन टेन्योर एंड प्लेसमेंट जो है वो 1 साल का ही ये रहेगा, फुल टाइम स्टडी रहेगा। हाँ, दूसरा एक चीज इसमें ये है कि जो लोग सोच रहे हैं यहाँ आके कॉमनवेल्थ, मतलब ये नॉर्मल चीजें बट इसे बता दे रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ, एज अ कॉमनवेल्थ स्कॉलर अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यूके में काम नहीं कर सकते। आपका वीजा भले ही आपको अलाउ करता है 20 आवर्स पर वीक फॉर द वर्क, बट कॉमनवेल्थ नॉट अलाउ यू टू वर्क हियर। दे ओनली अलाउ इन सम सर्कमस्टांसेस कि जब आपकी प्रोग्राम लीडर आपको लेटर देंगे कि हाँ ये जो आप काम कर रहे हैं ये रिलेटेड है, आपके कोर्स से रिलेवेंट है, तभी आप कर सकते हैं। एंड नॉट मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक, मतलब 1 घंटा दिन का ही आप काम कर सकते हैं। सो दो पीपल इज लाइकली कि चवनिंग में जैसा होता है, लोग यहाँ आते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द काम कई लोग करते हैं, बट ये कॉमनवेल्थ में पॉसिबल नहीं होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ये आपका फुल्ली आने जाने का खर्चा, अगेन अप्रूव्ड एयर फेयर। उसके बाद आपकी ट्यूशन फी पूरी देगा। देन स्टाइपेंड ये अभी बढ़ गया है, ये अभी 1300 हो गया है। और हाँ, एक बात अभी की कॉमनवेल्थ एंड चेवनिंग जो है वो मोस्टली अभी एफसीडीओ के अंदर ही दोनों आ गए, तो दोनों का ये
जो यहाँ पे स्टाइपेंड होता है, लिविंग अलाउंस होता है, वो भी मोस्टली सेम ही रहता है। देन वार्म क्लोथिंग अलाउंस, इसको अराइवल अलाउंस बोलते हैं। देन आपका डिजर्टेशन का कुछ अमाउंट ये लोग देता है, स्टडी ट्रैवल ग्रांट भी मिलता है। सो कुछ मतलब ये ज्यादा नहीं मिलता है, बट स्टडी ट्रैवल ग्रांट भी मिलता है इफ यू वांट टू डू एनी field practicum or any field visit somewhere in UK or outside the UK, then they will provide some kind of like amount for this. Then आपको जो है टीबी टेस्ट आपका रियम्बर्स होता है। सो सेम इज लाइक चेवनिंग होता है ये। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपको ये लगेंगे जो चेवनिंग के लिए आपने दिए है, ट्रांसक्रिप्ट और ये सारा चीज यही लगेगा। जिन लोगों ने चेवनिंग के लिए ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया है वो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा ट्रांसक्रिप्ट के लिए, बिकॉज चेवनिंग इज लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप से है, हम बाद में भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बिकॉज इंटरव्यू आपका एक ब्रेक में, मतलब इंटरव्यू एक आपका ब्रेक है, एक आपका स्टॉप है जहाँ पे आप इंटरव्यू का है तब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। बट इन द कॉमनवेल्थ देयर इज नो इंटरव्यू, तो इसलिए कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में, कोई बेसिकली कोई स्टॉप नहीं है बीच में। आपका एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गया, अच्छा दूसरा चीज आपका एक एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आप दोबारा एप्लीकेशन देख भी नहीं सकते, है ना। तो अच्छा, और आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं जितना आपको करना है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 एप्लीकेशन कीजिए, जो सही ढंग से कीजिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज रिसर्च, ह्यूज रिसर्च, ह्यूज रिसर्च, बहुत रिसर्च मांगता है। और बहुत डिटेल एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एंड योर अगेन योर एप्लीकेशन शुड बी सिंक्रोनाइज इन अ वे, मतलब स्टार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ से एंड का पैराग्राफ तक इसमें आप ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसमें आपको जो है ओके, इसमें आपको आपका करियर प्लान लिखना पड़ता है, जो आप चेवनिंग का ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको आपका एक वॉलेंटरी लीडरशिप एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है, वो भी आप चेवनिंग का ही एज इट इज लिख सकते हैं। एसओपी लिखना पड़ता है, जो आप यूनिवर्सिटी को देंगे फॉर द पर्टिकुलर कोर्स, वही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फोकस जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द स्टडी, आप यहाँ वापिस स्टडी एंड रिसर्च एरिया क्या रहेगा, विच डेवलपमेंट एरिया यू वांट टू इम्पैक्ट, द आउटकम, हाउ द आउटकम वुड बी मेजर, ये सारे ऐसे टेक्निकल टाइप के सवाल इसमें रहते हैं। चेवनिंग जैसा रैंडम टाइप का कुछ इसमें रहता है नहीं, बहुत फोकस्ड एप्लीकेशन करना पड़ता है। सो आपको अगर आप इफ यू वांट टू डू रिसर्च इन सम एरिया, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इवन आपको रिसर्च नहीं भी करना है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा कि आप जो है मतलब रिसर्च एरिया में कैसे आगे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और आप इस वेबसाइट पे जाइए, और इस वेबसाइट को जितना हो सकता है उतना आप मतलब एक्सप्लोर कीजिए बिफोर द फॉर्म, और इन चीजों के बारे में जरूर सोचना शुरू कीजिए। दीज थिंग्स एक्चुअली आई एम हाईलाइटिंग दैट what is the development issue, any issue you can take, and which should be a very we can say the बहुत छोटा इशू होना चाहिए, वो भी चलेगा, बट बहुत ही नैरो डाउन होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे लार्जर नहीं कि हाँ माइग्रेशन, इट्स नॉट अबाउट कि ऐसा इशू होना चाहिए, हाँ माइग्रेशन तो मेरे गांव में भी होता है, देश में भी होता है, दुनिया में भी हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट लाइक दिस। माइग्रेशन में भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक are you looking for some kind of specific area, are you looking some kind of specific age group, are you looking some specific gender, are you looking some specific area of migration like the agriculture migrants, the construction migrants, these kind of things. So जितना नैरो डाउन कर सकते हो उतना नैरो डाउन कीजिए, इसमें डिटेल में आप जाइए। एंड देन आपको कुछ भी सवाल होगा, just drop message to me on Instagram or on Facebook, on YouTube, like come you can comment on this video also। और अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम जाएंगे, इसके जो डिटेल सवाल है, I'll make a word document of these questions which I actually attempted last year, and like in the next video हम वो उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे जाएंगे। सो यस, कॉम्पिटिटिव है, काफी कॉम्पिटिटिव है। कॉमनवेल्थ शेयर्ड चेवनिंग से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ऐसे मैं बोलूंगा। बट अगेन हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि इस साल बहुत सारे लोग इंडिया से आए एज अ कॉमनवेल्थ स्कॉलर। एंड यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और बाय।